स्वागत है आप सबका कृष्णा लॉ एकेडमी में। मैं हूं ममता। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज क्लास में हमें क्या समझना है तो ये हम देखते हैं। आज की क्लास में हमें एक अलग एक्ट पढ़ना है। उस एक्ट का नाम क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो 2005 है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो ये आप देख रहे हैं घरेलू हिंसा क्या होती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप सब लोग जानते होंगे, जिसके शॉर्ट फॉर्म में डीवी एक्ट के नाम से जाना जाता है। डीवी एक्ट 2005 इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत उन महिलाओं को संरक्षण दिया जाता है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, जिसको घर में रख के पीड़ित किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो इस एक्ट के हमारे समाज में कहां तक लागू है, और इस एक्ट के जरिए हर एक महिला को एक पता होना चाहिए कि यदि उसके अधिकार का हनन होता है, यदि उसे स्वतंत्र तरीके से जीने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वो इस एक्ट के जरिए वो अपना अधिकार ले सकती है। वो इस एक्ट के जरिए अपने लिए लड़ सकती है। ये हर एक उस महिला के लिए एक्ट बनाया गया है जो आज के डेट में भी अपने ससुराल में रह के या फिर कहीं पर भी मायके पर भी किसी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, या ससुराल में भी हो सकता है। लेकिन मायके में कोई भी अपने बेटे को इतनी प्रताड़ित तो करता नहीं है। ससुराल में ऐसा होता है कि बहू को कह के, तो आज हमारे समाज में आज भी एक सबसे बड़ा झूठ है, जैसा कि कहा जाता है कि हम घर से बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं। जो सब संसार का सबसे बड़ा झूठ अगर कुछ है तो शायद यही है कि बेटी बना करके हम लेके जा रहे हैं, जबकि कभी भी कोई दूसरे के बेटे को अपनी बेटी नहीं समझा है। और शायद इसीलिए क्योंकि ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो वो लेडी कहाँ जाए, वो लेडी क्या करे, तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में तो शॉर्ट टाइटल दिया गया है कि ये कहाँ कहाँ लागू है, क्या है। तो ये ऑल इंडिया में भर में लागू है। इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 में दिया गया है कि जो मजिस्ट्रेट होंगे, जो पुलिस अधिकारी होगी, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे, वो सब कैसे नियुक्त किए जाएंगे और उनका कार्य क्या होगा, तो वो सब सेक्शन 2 में दिया गया। सेक्शन 3 मेन ये है। सेक्शन 3 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का जो उसकी परिभाषा है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो कहाँ दिया गया है? तो ये सेक्शन 3 में दिया गया है। सेक्शन 3 में दिया गया है कि कैसे एक लेडी के साथ क्या क्या ऐसे कार्य होगी तो ये माना जाएगा कि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। तो हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक डायग्राम, मेरा डायग्राम उतना अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। ठीक है, ये एक घर है। ये डायग्राम घर कैसा बना है इस पे ध्यान मत दीजिए आप लोग इस पे दीजिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक घर है, इस घर में एक लेडी रहती है, बहू रहती है। अब उस बहू के साथ क्या होता है कि उसे इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। आज के जमाने में इसका मिस यूज भी बहुत हो रहा है। जो अभी का दौर चल रहा है, थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हुआ हस्बैंड के द्वारा, वाइफ के द्वारा, थोड़ा सा भी अगर मन मुटाव हुए, कुछ कहा करने को वाइफ ने नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने कहा कि इसे हमारे लिए कुछ बना दो या हमारा कोई काम कर दो, वाइफ गुस्से में कही कि नहीं नहीं करेंगे। अब इसी बात पे हस्बैंड गुस्सा, वाइफ गुस्सा, तो फिर बात लंबी खिंच गई और झगड़े होने लगे। और आज के कुछ लेडी ऐसी है जो छोटी सी बात को बड़ा बना करके फिर उस पे ये एक्ट लागू करवा देते हैं और उसको प्रताड़ित करने लगते हैं। तो इसीलिए उसको प्रताड़ित करने लगते हैं कि ये सब ऐसा क्यों होता है।
हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, हमारे साथ मारा गया, पिटा गया, हमें गाली दी गई, घर से बाहर निकालने की धमकी दी गई, वगैरह 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 वगैरह, और भी बहुत सारे सेक्शंस इसमें लगाए जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इसका मिसयूज भी आजकल बहुत हो रहा है। लेकिन 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 ऐसा नहीं है कि हर लेडी इसका मिसयूज ही कर रही है। आज के डेट में भी बहुत सारी लेडी है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, जिसको वाकई वाकई उसको घरेलू हिंसा किया जा रहा है, उसके साथ उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसको डांटा जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई एक लेडी है जो इस घर में रह रही है, और इसको जब भी सुबह उठती है, सुबह 5 बजे उठती है, 5 बजे से लेकर शाम के रात को सोने के 10 बजे तक ये काम करती है, लगातार 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 लंच, खाना, नाश्ता वगैरह वगैरह सब कुछ करती है, कपड़े उपड़े धोती है, बर्तन वगैरह सब करती है। लेकिन जब भी ये अपनी तकलीफ किसी को बताने की कोशिश करती है तो कोई समझता ही नहीं है इसे कोई को समझता ही नहीं है। लेकिन ये अगर चिड़चिड़ा जाती है, ये बोलती है कि मैं थकती हूँ, मुझसे नहीं होता इतना, तो सामने वाला, इसके ससुराल के जितने भी लोग रहते हैं, ससुराल के जितने भी लोग रहते हैं, वो सब इस पे हावी हो जाते हैं, सब इसको डांटते हैं, सब इसको कहते हैं कि से क्यों नहीं होगा। जैसे कि एक सास लोगों का कॉमन बात होती है, हम तो इससे भी ज्यादा किया करते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर एक लेडी को पानी न दिया जाए सास के द्वारा, या घर के किसी भी व्यक्ति के द्वारा पानी बंद कर दिया जाए कि तुम पानी नहीं पिएगी, या फिर उसको रहने के लिए रूम छीन लिया जाए, या फिर किसी एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाए, वहां से निकाला ना जाए कि वो कहीं जा ना पाए, उसको खाना न दिया जाए, उसको ढंग के कपड़े न पहनने दिया जाए, उसकी जो अपनी इच्छाएं हैं, जो उसकी ख्वाहिशें हैं, उसको पूर्ति न करने दिया जाए, कहीं बाहर घूमने न दिया जाना जाए, कहीं उसको अच्छे घूमने, खाने पीने, मूवी देखने वगैरह वगैरह कहीं पर भी उसको नहीं जाने दिया जाए, घर के अंदर ही उसको बंद करके रखें। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, जैसे कि उसको मारे पीटे, जब भी वो आवाज उठाए तो उसको जबरदस्ती उसकी आवाज को बंद कर दिया जाए, उसके मायके वालों को फोन करके ये प्रताड़ित किया जाए कि आपकी बेटी ने ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया, और फिर बार बार वो क्या कहते हैं कि इसके मायके वालों को कॉल किया जाए कि आप डॉरी के लिए कि कुछ भेजो, लड़की को इस बात के लिए प्रताड़ित किया जाए कि आप कुछ लेके आओ मायके से, और नहीं लेके आए तो ससुराल वाले उसको बार बार यहाँ पे क्या करते हैं ना, ससुराल वाले इसको बार बार जो होता है टॉर्चर गिरी करता है, बार बार उसे टॉर्चर, इस कदर टॉर्चर, अगर मारपीट आज के डेट में हमें लगता है कि मारपीट तो बहुत हद तक कम हो गया है शहरों में, लेकिन हाँ टॉर्चर बहुत किया जाता है, क्योंकि उसको बार बार ताने दिया जाए किसी भी बात का, उसे बार बार ताने, उसके है कि एक होता है कि लेडी का यहाँ पे कि इस लेडी का एक क्षति होनी चाहिए, उसकी उसकी इंजरी कारिज होनी चाहिए। तो इंजरी कैसे होगी, इस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए ये जो लेडी है, ये जो लेडी है, ये जो लेडी है, इसकी इसकी जो है इसके ससुराल वालों की तरफ से, इसके ससुराल वालों की तरफ से इंजरी कारित होनी चाहिए। तो इंजरी कैसे होगी, इंजरी कई प्रकार की होती है, हम लोग आईपीसी में भी पढ़ चुके हैं। 24 आईपीसी के 24 सेक्शन 24 में कहा गया, इंजरी को बताया गया, इंजरी कितने प्रकार की होती है, तो इंजरी 4 प्रकार की होती है, इंजरी 4 प्रकार की होती है। चार प्रकार की होती है, कैसी होती है, बॉडी की इंजरी होती है, फिर माइंड की इंजरी होती है, फिर रेपुटेशन की इंजरी होती है, और फिर प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की इंजरी होती है। तो ये 4 प्रकार की इंजरी होती है जो किसी भी महिला पे या किसी भी इंसान पे अगर उसको लगा कि ये इंजरी इसके साथ हुई है, तो फिर इसका कॉम्पनसेशन दिया जाता है। यहाँ पे भी जब भी कोई लेडी ये केस फाइल करती है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुआ है, तो उसको देखा जाएगा कि उसकी इंजरी कितनी हुई है।
बॉडी की मतलब कि बॉडी के उसको मारा पीटा गया हो, इस लेडी के बॉडी पे कोई घाव हो, कहीं कोई निशान हो, कहीं पे मारा गया हो, पीटा गया हो, इसको किसी भी तरीके से इसको जलाया गया हो, तो ये माना जाएगा कि इसकी बॉडी की इंजरी हुई है, या फिर उसका माइंड की। अब यहाँ पे क्या इंजरी सिर्फ बॉडी की होती है, बॉडी की क्षति होती है? नहीं, माइंड की भी होती है। अब आपको खाने भी दिया जा रहा है, आपको पीने भी दिया जा रहा है, आपको मारा भी नहीं जा रहा है, आपको पीटा भी नहीं जा रहा है, और लेकिन उसको क्या है ना, बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। कोई भी काम करने जाती है कोई लेडी, उसको उसमें कमियां निकालना, बार बार उसको सारा काम उससे करवा करके भी उसको ये दिखाना कि कुछ किया ही नहीं, सुबह से लेकर रात तक वो खट रही है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कुछ किया ही नहीं। या फिर इसमें ये भी कहा जाता है कि सर, अगर किसी लेडी को उसके उसका संतान न हो, उसे बच्चे न हो, या फिर आज डेट में कहा गया है कि समाज में देखा जाता है हमारे सोसाइटी में कि अगर लड़का न हो और ससुराल वाले चाहते हो कि लेडी लड़का को जन्म दे, और लड़के को जन्म अगर नहीं दे पा रही है ये, तो इसके लिए इसे ताने दिए जा रहे हैं बार बार, इसे टॉर्चर किए जा रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि इसके ताने से और टॉर्चर करने से इसका क्या हुआ ना, कि इसकी माइंड डिस्टर्ब होता है, और माइंड डिस्टर्ब होता है तो इसकी माइंड की क्षति होती है, ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, तो इसकी माइंड की क्षति होती है। और रेपुटेशन, ससुराल वाले अक्सर बाहर वालों के सामने में क्या करते हैं कि अपने घर की बहू का शिकायत वगैरह बहुत करते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई, इसमें ये कमी है, वो कमी है, ये नहीं करने आता, मतलब बहुत कुछ ऐसी शिकायतें होती है जो बाहर वाले। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि इस जो लेडी है, ये जो बहू है, इस बहू के रेपुटेशन की क्षति हो रही है, इसकी रेपुटेशन की इंजरी हो रही है, समाज में इसका रेपुटेशन खराब हो रहा है। और फिर आया उसकी प्रॉपर्टी, जो स्त्री धन होता है, उस स्त्री धन को अगर उसके ससुराल वाले रख लेते हैं, उसके जो गहने होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो उसके कैश वगैरह होती है, वो उसके सासू माँ ले लेती है या उसके ससुराल वाले ले लेते हैं और कहते हैं कि नहीं देंगे, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी का भी क्षति हुआ। तो ये सब अगर इसके साथ हो रहा है, इसे इस प्रकार टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, या ऐसी क्षति हो रही है, चारों में से कोई भी अगर इसका इंजरी कारित हो रहा है, तो ये इस सेक्शन के तहत, ये इस एक्ट के तहत यहाँ पे डीवी एक्ट के डीवी एक्ट पे केस कर सकती है। इसका डेफिनेशन, मतलब घरेलू हिंसा कब हुआ, ये कब कहा जाएगा, जब सेक्शन 3 में दर्शाया गया सारी बातें को अगर ऐसा होता है तो माना जाएगा कि घरेलू हिंसा हुआ है। ये तो हुआ घरेलू हिंसा के जो डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इस प्रकार की इंजरी, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कितने प्रकार की मैंने बताया था, बॉडी की और माइंड की और रेपुटेशन की, प्रॉपर्टी की, इतने प्रकार की यदि क्षति हो रही है और ये दिख रहा है कि इस इतने प्रकार की क्षति कारित हुई है, तो बहू जो है वो बहू क्या करेगी कि जाएगी, कहाँ जाएगी वो, या तो वो पुलिस के पास जाएगी, एफआईआर दर्ज करवाएगी, या फिर वो चाहे तो सीधा कंप्लेन कर पाएगी, कहाँ पे वो कंप्लेन कर पाएगी, मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट के पास वो जाएगी, मजिस्ट्रेट के पास, तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन आएगा 12, सेक्शन 12 में ये एप्लीकेशन कर पाएगी, एप्लीकेशन फाइल कर पाएगी सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 में क्या करेगा ना कि जो बहू है, ये जो बहू है वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मजिस्ट्रेट के पास जा करके ये एप्लीकेशन कर पाएगी।
एप्लीकेशन फाइल कर पाएगी, वहां पे जाकर के एप्लीकेशन फाइल करेगी और बताएगी कि मेरे साथ ये सब हुआ है। तो वहां पे मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट तुरंत इस पे कार्यवाही करेगा। जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास ये एप्लीकेशन गया, वो तुरंत क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन फाइल होने के 30 दिन के अंदर अंदर में वो पहली सुनवाई की तारीख रखेगा। और पहली सुनवाई में पहली सुनवाई की तारीख रखेगा। वहां पे क्या करेगा, ये बहू आएंगे और बहू के बाद वो क्या होता है, जिसके ससुराल वाले जो डिफेंडेंट है वो सब आएंगे, वो सब आकर के उनको बताएंगे कि क्या, बहू की सारी बातें सुनेंगे और देखेंगे कि इसकी क्षति कहाँ तक हुई है और तुरंत समन जारी करेंगे, लीगल नोटिस जाएगी। और लीगल नोटिस किसके पास जाएगी, इसके ससुराल वाले के पास जाएगी, इसके ससुराल वाले जो बहू है उसके ससुराल वाले के पास जाएगी। और कोशिश किया जाएगा कि 60 दिन के अंदर में, 30 दिन के अंदर में तो सुनवाई रखी जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि 60 दिन के अंदर में ये कार्यवाही पूरा कर दी जाए। ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी, जल्दी से जल्दी इस पे कार्यवाही की जाए, ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी। उसके बाद 30 दिन की जो दिन दिया जाएगा पहली सुनवाई से, जो तारीख होगा उसके आवेदन के तारीख से जो पहली सुनवाई होगी उसके 30 दिन के अंदर में किया जाएगा और 60 दिन के अंदर इस केस का निपटारा करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस सब का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी कि वो पहले क्या करे कि वो देखे, पहले मजिस्ट्रेट देखेगा कि जो ये एप्लीकेशन लगाया गया है, ये वाद लाया गया है, केस किया गया है, तो इस पे क्या कितनी सच्चाई है, क्या क्षतिकारित हुई है, क्या इंजरी हुई है बॉडी की, माइंड की, प्रॉपर्टी की या रेपुटेशन की, और हुई है तो कितनी हुई है। मजिस्ट्रेट इसकी पुख्ता जांच करेगा, फिर सेक्शन 12 लागू होगा। सेक्शन 18 में अगर सेक्शन 12 लागू हो जाता है, कानून का एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कानून क्या करता है ना कि कोई भी चीज में ना पहले समझौता करने की कोशिश करता है। अगर वो घरेलू कोई बात हो, तो अगर मर्डर की, रेप की कोई बात हो तो फिर तो वहां वो पनिशमेंट देवे करता है। लेकिन उससे पहले जब घरेलू कोई बात हो तो वो बड़े बुजुर्ग का काम करता है। जैसे होता है ना कि पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो या कोई भी एक बात हो, तो इसमें बड़े लोग समझाते हैं कि छोड़ो, जाने दो, होता है, ये सब होते रहता है। तो ये सब होते रहता है तो काम करो, दोनों बात को खत्म करके एक दूसरे को सॉरी बोलो और फिर इस बात को भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। बड़े बुजुर्ग ये सब हमेशा समझाते हैं छोटे बच्चों को। लेकिन यहाँ पे कोर्ट में जब हम पहुंच जाते हैं तो बात तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन कोर्ट भी ये कोशिश करता है कि सब कुछ साबित हो जाने के बाद यदि यदि हो सके तो आप समझौता कर लो। समझौता अगर करने को तैयार है, यदि उस घर में, यदि इस घर में बहू को नहीं रहने दिया जा रहा है, बहू को नहीं रहने दिया गया है, निकाल दिया गया है बाहर, तो कोर्ट आदेश देगा कि बहू को घर में रहने दिया जाए और सारी फैसिलिटी दी जाए। और यदि बहू तैयार है उस घर में जाने को, तो सेक्शन 18 के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर करेगा। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर में वो कहेगा, एक में तो कहेगा कि वो घरेलू हिंसा ना की जाए उसके साथ, घरेलू हिंसा नहीं किया जाए। दूसरा, स्त्री धन लौटाया जाए, चौथा, तीसरा क्या कहेगा कि इसको किसी भी बात की ताने न दिया जाए। चौथा क्या कहेगा कि बहू यदि उस घर में जा रही है तो पूरा मान सम्मान के साथ जाएगी। उसकी रेपुटेशन जो खराब की गई है उसको सही किया जाए। समाज में फिर से ये बात फैलाई जाए कि बहू अच्छी है, ये उस बहू की कोई भी बात बाहर वालों के सामने ना कही जाए। और भी इत्यादि इत्यादि जो भी हो,
बहू जो भी कहती है कि मेरे ससुराल वाले ये सब करते हैं, तो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करेगा कि वो सारे कार्य ना किया जाए जो पहले किया जाता था। और यदि ये सब होता है और बहू यदि फिर से कंप्लेन करती है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो ससुराल वालों को कस्टडी में लिया जाएगा। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर करके जारी करता है और तब उसी ऑर्डर के साथ बहू इस घर में जाती है, यदि उस घर में जाने के लिए तैयार है तो। सेकेंडरी मैटर, यदि बहू इतनी प्रताड़ित हो गई है उस घर से कि वो उस घर में जाना ही नहीं चाहती है, वो उस घर में जाना ही नहीं चाहती है, वो अपने ससुराल वालों से बिल्कुल अलग रहना चाहती है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सेक्शन 20 के तहत उसे मॉनेटरी रिलीफ दिया जाएगा, उसे मॉनेटरी रिलीफ दिया जाएगा। इसके जितने भी गहने कपड़े वगैरह वगैरह जो कुछ भी लिए गए हैं सब कुछ इसे लौटाना पड़ेगा। किसको? उसके ससुराल वाले को। सब कुछ सेक्शन 20 के तहत लौटाना पड़ेगा, ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा। और इसके बाद इसमें कंपनसेशन दिया जाएगा। कंपनसेशन दिया जाएगा। एक बहू की जो बॉडी की क्षति हुई है, जो माइंड की, उसकी रेपुटेशन की, उसकी प्रॉपर्टी की जितनी भी क्षति कारित हुई है, तो उसमें क्या किया जाएगा कि उसके कंपनसेशन उसके ससुराल वालों को देना पड़ेगा। सेक्शन 20 के तहत, सेक्शन 20 के तहत उसे देना पड़ेगा। जो उसके उपार्जनों की क्षति हुई है, जो उसके चिकित्सा तथ्यों की क्षति हुई है, या उसके व्यक्ति की ख्याति की, जो नियंत्रण की, जो उसके रेपुटेशन की क्षति हुई, उस सब की क्या करेगा, कंपनसेशन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे उसके ससुराल वालों को, बहू के ससुराल वालों को देना पड़ेगा। ये सेक्शन 20 के तहत कहा गया है। यहाँ पे अगर हम समझते हैं कि सेक्शन 21 भी आता है, सेक्शन 21 और सेक्शन 23, ये समझने के लिए सेक्शन 23 क्या किया जाएगा, इसका कंपनसेशन के बाद आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है, कस्टडी ऑर्डर। मतलब कि जो उसके ससुराल वाले हैं, यदि ये सारी मांगे यदि घर में रखने के लिए सेक्शन 18 के तहत यदि तैयार है तो फिर ठीक है, और नहीं तो सेक्शन 20 के तहत कंपनसेशन दे सकता है। और यदि ये सब भी करने को तैयार नहीं है, या फिर इस लेडी को बहुत ज्यादा क्षति कारित हुई है, इसकी बॉडी की बहुत ज्यादा क्षतिकारित हुई है, बहुत ज्यादा इसको नुकसान पहुंचा है, तो यहाँ पे क्या करेगा ना कि सेक्शन 18 के तहत तुरंत ऑर्डर, सेक्शन 21 के तहत ऑर्डर करेगा कस्टडी करने का। जो उस लेडी के ससुराल वाले होंगे, ससुराल वहां पे कौन होगा, पति हो सकता है, ससुर, सास, नंद, देवर, जेठ, जेठानी, जितने भी लोग ससुराल के हो, अगर जितने भी लोग इसको प्रताड़ित किया गया है, और इन सारे लोगों में जो ये बहू है, वो जिन जिन लोगों को मतलब अपना पार्टी बनाया है, उन सारे लोगों को कस्टडी में लेने के लिए मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, उसको कस्टडी में लिया जा सकता है तत्काल, तुरंत। और यदि बच्चा है कोई, और वो बच्चे को अगर अपने पिता से या अपने दादा दादी से मिलने की इच्छा हो, वो चाहता है कि हम मिले, तो उसको महीने में या 2 महीने में मिलने की डेट मजिस्ट्रेट रख सकता है। लेकिन वो भी तब जब उन अपराधियों से बच्चों को कोई नुकसान पहुंचने की संभावना न हो, तब मजिस्ट्रेट वो डेट रख सकता है, वरना नहीं, तुरंत इन लोगों को कस्टडी में लिया जाएगा। सेक्शन 23 क्या कहता है, सेक्शन 23 कहता है पावर टू ग्रांट, मतलब आप जो भी ये, हाँ ये समझते हैं ना, सेक्शन 23 के तहत कहा जाता है एक पक्षीय जो फैसला होता है, अगर मतलब घर से निकाल दिया गया हो, उसे रहने की कहीं भी जगह नहीं हो लेडी की, वो कहाँ जाए, बरसात हो, ठंड की मौसम हो, उसके पास बच्चे हैं, ना उसको खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, दिन रात उसे मारा पीटा जा रहा हो, तो ऐसे हालात में जब केस फाइल होगी तो सुनवाई होगी, फिर उस पर प्रोसीडिंग चलेगी, आगे उसके पे एविडेंस वगैरह लगेंगे, तब जा करके कार्रवाई पूरी होगी। लेकिन तब तक वो लेडी कहाँ जाए, तब तक वो लेडी क्या खाए, कहाँ रहे, तो तब तक के लिए सेक्शन 23 के तहत
उस लेडी को रहने की जगह देने के लिए उस ससुराल वालों को सेक्शन 23 के तहत ये ऑर्डर होगी, एक पक्षीय ऑर्डर होगी, बिना ससुराल के लोगों के मिले, बिना डिफेंडेंस के मिले, बिना उससे बात किए ये समन इशू किया जाएगा कि उस लेडी को घर में रहने की जगह दी जाए, उसे खाने पीने की जगह दी जाए। सेक्शन 23 के जो 2 है उसके तहत जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती, जब तक जजमेंट नहीं आता, तब तक के लिए 4000 मंथली देना पड़ेगा। 4000 मंथली किसको देना पड़ेगा? तो जो बहू है उसके पति को देना पड़ेगा मेंटेनेंस के तौर पे। अब मेंटेनेंस जब डिवोर्स फाइल होता है उसके बाद भी दिया जाता है, केस फैसला दे देता है उसके बाद भी दिया जाता है, लेकिन तब तक के लिए आपको इतना देना पड़ेगा। इसके खर्चे कितने हैं वो तो बाद में फैसले किए जाएंगे, लेकिन जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक वो लेडी कहाँ जाए, वो क्या खाए, तब तक के लिए आपको 4000 इसको देना पड़ेगा। तो इतना सेक्शन इंपॉर्टेंट था जो डीवी एक्ट के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब समझे। इसमें कुल सेक्शन, इसमें जो सारे सेक्शन है वो सेक्शन वगैरह सब है 37, चैप्टर इसमें है 5। तो यहाँ पे सारे सेक्शन है। अगर यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो सब मैंने यहाँ पे समझाया। बाकी सेक्शन अगर आप नोट्स के द्वारा और आप सेक्शन वाइज पढ़ना चाहते हैं और सारे नोट्स आप चाहते हैं प्रॉपर नोट्स आपके तैयार हो, तो आप रेगुलर बेसिस पे हम पे क्लास कर सकते हैं। हम जूम मीटिंग पे पढ़ाते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप हम पे क्लास कर सकते हैं। तो वहां पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आप हमें कांटेक्ट करके आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप क्लास ज्वाइन करते हैं जो आपको प्रॉपर नोट्स के साथ आपको क्लास मिले, तो आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं कि यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो हम आपको क्लास में ज्वाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।